वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं क्लास 9 का, और ये WB बोर्ड का है। ठीक है, और ये जो सम्स करेंगे हम लोग गणित प्रकाश से करेंगे। ये आप लोग के पास भी ये बुक होगा, बोर्ड बुक इसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। फिल इन द ब्लैंक से सब इसमें 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 सब में भरना है हम लोग को। और यहाँ पे इसको दो तरीका से हम लोग करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला से करेंगे और दूसरा बिना फॉर्मूला का करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस हम लोग का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹500। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ये जो 25 दिया हुआ है एक्चुअली ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, माने प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो सीपी 500, प्रॉफिट परसेंट हम लोग को दिया गया है 25%। क्या इसको इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमाउंट है, ये परसेंट है। परसेंट को जब हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट है 25, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा ध्यान देना है। तो हम लोग को पता है ये जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट, वो सीपी के ऊपर होता है। तो सीपी तो पता है ना 500, तो 500 का 25%। ठीक है, और यहाँ परसेंट को रिमूव, मतलब परसेंट को हटाने के लिए बाई 100 हम लोग कर देते हैं, मतलब 25/100। यहाँ 20 कैंसिल होगा, और 25 × 5 125 रुपीस यहाँ आएगा 125। तो प्रॉफिट हम लोग निकाल चुके 125, मतलब ये पार्ट प्रॉफिट यहाँ आ गया ₹125। अच्छा बच्चों, जब हम लोग को सीपी पता हो और प्रॉफिट पता हो, मतलब हम लोग सामान को कितने में खरीद के लाए, कोई भी प्रोडक्ट को खरीद के कितने में लाए 500 में, उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट रखे कितना 125, तो इसको बेचेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग का 500, और प्रॉफिट कितना है 125। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आता है 625, और यही हम लोग का हो गया आंसर, मतलब एसपी हम लोग निकाल लिए। तो एसपी आ गया यहाँ पे 625। क्या समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 300, यहाँ लॉस इज 7 रुपीज, नहीं लॉस इज 7%। लॉस हम लोग को पता है 7% है यहाँ पे। चलिए यहाँ करते हैं। तो इसमें सीपी है 300, चलिए लिख लेते हैं। सीपी दिया हुआ है 300, लॉस दिया हुआ है 7%। तो लॉस किसका निकलेगा? 7% जो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है उसी के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस है 300, इसका 7% हम लोग निकाल देंगे, तो ये हो गया 300। 7% मतलब 7/100, 7% मतलब 7/100। परसेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए बाई 100। यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया, तो लॉस आ गया 21 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लॉस बैठा सकते हैं ₹21 लॉस आ गया हम लोग का। और जैसे ही लॉस निकल गया तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आप सोचो कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे 300 में, ठीक है, इसको बेचते समय लॉस हो जाए 21 रुपीज़, बेचते समय लॉस हो जाए 21 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस तो कम हो जाएगा। क्या होगा सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 300, और माइनस लॉस दिया हुआ है 21, तो इसका आंसर आएगा 279। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया 279। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 1250। चलिए, कॉस्ट प्राइस सीपी दिया हुआ है 1250। ठीक है,
अब यहां भी लॉस है 8%, तो यहां लिखेंगे लॉस 8%। सीपी दिया हुआ है 1250, लॉस है 8%, तो हम लोग क्या अब लॉस निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे? तो हम लोग को पता है कि 8% जो लॉस होगा वो सीपी के ऊपर होगा, तो सीपी है 1250 मल्टीप्लाई 8%, तो 1250 और 8% जो है, परसेंट को रिमूव करने के लिए पता है हम लोग को 8/100, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम में और ये 5 टाइम में, और 5 से 125 25 टाइम्स में, तो 25 इंटू 4 100 रुपीज़ आ गया लॉस। तो यहाँ लॉस हो गया ₹100। तो अब तो आप कर सकते हो कि सर 1250 अगर सीपी है 1250, जहाँ की लॉस हुआ है 100, तो इसका मतलब एसपी क्या होगा? तो एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, लॉस है 100, तो सी एसपी आ जाएगा 1150 रुपीज़ में, तो 1150 एसपी हम लोग निकल गए यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा लास्ट वाला में, क्योंकि लास्ट में सीपी नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या दिया हुआ है? एसपी दे दिया गया है। तो एसपी निकालते टाइम हम लोग को प्रॉब्लम होगा, ये क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली तो ज़्यादा अच्छा लगेगा करने में। चलिए देखिए, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला सम। इसमें थोड़ा दिक्कत होने वाला है क्योंकि यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत क्या, डायरेक्टली नहीं होगा, फॉर्मूला से हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 15%। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 23,000, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 15%। इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम लोग इसको जो आसान होगा इसको फॉर्मूला यूज करके हम लोग ज़्यादा आसान होगा, पहले उसको करते हैं। अगर फॉर्मूला का हेल्प से करें तो सीपी निकालना है। यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस पी मल्टीप्लाई एस पी, ये फॉर्मूला हुआ। और आप इस पे बैठा दो, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो 100 का 100 प्लस पी कितना 15 और एस पी कितना 23,000, ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 23,000। अभी क्या कैंसिल होगा? हाँ कैंसिल होगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 20 टाइम में और 5 से इसको 23 टाइम में। अभी 23 से 1,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 और 4 0, 20,000 आ गया हम लोग का क्या, ये आ गया सीपी। तो सीपी निकल गया यहाँ पे 20,000, एक निकल गया। अब बच्चों आप लोग बताओ कि अगर हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ गया 20,000 और प्रोडक्ट को हम लोग सेल किए हैं 23,000 में, तो क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहे हैं। कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी हम लोग निकाले 23,000 और सीपी निकाले 20,000, तो ये आ जाएगा 3,000। चलिए, ये हो गया हम लोग कंप्लीट। अब हम लोग एक सम फॉर्मूला पे दिखाते हैं। पहला वाला पहले ही बोले थे, हम लोग डायरेक्टली भी करेंगे और फॉर्मूला से भी करेंगे। एसपी का फॉर्मूला से किए, इसको भी पहला नंबर 1 सम हम फॉर्मूला से दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे करते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? हम लोग के पास था सीपी 500 एंड प्रॉफिट 25%। निकालना क्या है यहाँ पे? एसपी एंड प्रॉफिट। एसपी का डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। एसपी इक्वल टू होता है 100 प्लस पी बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। 100 का 100 प्लस पी के प्लेस में 25 पुट करेंगे हम लोग बाई 100, और सीपी जो है वो 500 है, तो 125 बाई 100
और यहाँ हो गया 500, ये 20 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 625 रुपीज 625 सेलिंग प्राइस निकाल चुके पहले भी हम लोग। अभी हम लोग को पता है सेलिंग प्राइस 625 है, सीपी 500 है, तो प्रॉफिट अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को 500 में खरीदे और 625 में सेल किए, मतलब प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 625 है और सीपी 500 है, तो ये आ गया 125 आ चुका है आप लोग को। तो हम लोग दोनों डायरेक्टली भी किए, फॉर्मूला से भी किए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।